दिल्ली सरकार चिंता में है, प्याज बेचेगी। प्याज की बढ़ी कीमत ने दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कल से सरकार सभी विधानसभा क्षेत्रों में 50 रुपए किलो प्याज बेचेगी। माना जाता है प्याज की बढ़ी कीमत की वजह से दिल्ली में बीजेपी की सरकार चली गई थी। दिल्ली में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। धड़ाम गिर गया आज शेयर बाजार। शेयर बाजार आज धड़ाम गिर गया। निवेशकों के 1.5 लाख करोड़ रुपए देखते ही देखते गायब हो गए। 22 सितंबर 2011 के बाद आज बाजार में सबसे बड़ी गिरावट आई। सेंसेक्स 769 अंक गिरकर 18,598 और निफ्टी 234 अंक गिरकर 5,508 पर बंद हुए। वजह चौतरफा थी। रुपया 62 के करीब पहुंचा। अमेरिकी बाजार जमकर गिरे, बॉन्ड कमजोर पड़े तो ब्याज दर में बढ़ोतरी का डर, कच्चे तेल में तेजी की घबराहट से बिकवाली बढ़ती गई। इसकी वजह से ये जो जिसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन इंपोर्ट करेंगे हम लोग, और रुपया 63 क्रॉस करेगा। कारण ये है कि जब तक डॉलर्स का इनफ्लो हमारे यहाँ नहीं आएगा मैसिव वे में, तब तक रुपया स्ट्रांग नहीं हो सकता। निवेशक एनएससीएल के गड़बड़ जाले से भी डरे हुए हैं। देखिए एबीपी न्यूज ने क्या पाया। आखिर किन कंपनियों को एनएससीएल ने फाइनेंस किया, इस बात का पता लगाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मयूर परीख पहुंचे जगरनॉट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के डायरेक्टर के पते पर, तो पाया कि 450 करोड़ रुपए देने वाली कंपनी का डायरेक्टर 10 बाय 10 फीट की चाल के कमरे में रहता है। भाटिया अस्पताल के पीछे की ये एक चौल है, जिस चौल के अंदर एक कंपनी का डायरेक्टर यहाँ पर रहता है। ये जो आपको दृश्य दिख रहा है ये उसका घर है। कहने की जरूरत नहीं है कि इससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में कई बिल्डरों के कई प्रोजेक्ट फंस गए हैं। नोएडा से सटे ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के दायरे में पर्यावरण क्लियरेंस की अनुमति के बिना चल रहे निर्माण कार्य पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी है। एनजीटी ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। ट्रिब्यूनल ने नोएडा प्राधिकरण, यूपी सरकार और पर्यावरण मंत्रालय को 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। कोर्ट में हमें अथॉरिटी से कहा गया है कि आप जल्द से जल्द 2 हफ्ते के अंदर इस पे इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करें, और जहाँ पे जिन लोगों के पास क्लियरेंस नहीं है वो लोग उनकी एक लिस्ट बनाएं और कोर्ट को सपोर्ट करें। सिंधु रक्षक से आज 4 शव निकाले गए। मंगलवार की रात जिस आईएनएस सिंधु रक्षक पनडुब्बी में आग लगी थी उससे 4 शव निकाले गए हैं। हादसे के समय पनडुब्बी पर 18 नौसैनिक सवार थे। नौसेना के मुताबिक किसी के जीवित बचने की उम्मीद कम ही है। लालू यादव के साले साधु यादव ने मुलाकात की नरेंद्र मोदी से। लालू यादव के साले साधु यादव और बिहार कांग्रेस नेता दसई चौधरी ने गांधीनगर जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। एबीपी न्यूज से साधु ने कहा कि वो शिष्टाचार के नाते मिलने गए थे, लेकिन सवाल स्वाभाविक है कि क्या खिचड़ी पक रही है। अगर आमंत्रण देते हैं नरेंद्र मोदी कि आप आ जाइए बीजेपी में चुनाव के पहले, तो आप उसके लिए ओपन हैं? आप उसमें हम लोग विचार करेंगे। सूट करेगा तो करेंगे, सूट नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। मुलाकात की तो उस मुलाकात का पर्पस क्या था, तो वो जब तक क्लियर नहीं होगा पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई की बात करना थोड़ी जल्दीबाजी है। लेकिन अब खबर आ रही है बिहार बीजेपी को साधु यादव मंजूर नहीं। प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एबीपी संवाददाता। प्रकाश, क्या कहा बिहार बीजेपी ने? सुशील मोदी जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये मुलाकात भले ही अनौपचारिक हो सकती है, कटती हो सकती है, लेकिन बीजेपी में लाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बिहार बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के इस मुलाकात को खारिज कर दिया है कि आगे कोई साधु यादव के साथ इस तरह का पार्टी के अंदर समझौता हो सकता है।
शुक्रिया प्रकाश। और आगे बढ़ रहे हैं हम। मोदी पर जबानी जंग का स्तर देखिए अब कहां पहुंच गया है। मोदी जी नए नए आए हैं पूरे परिप्रेक्ष्य में। गुजरात में रहते थे, मेंढक अभी बाहर निकला है कुएं से। जब बाहर निकला है कुएं से तो इधर उधर देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप तो सब जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। सलमान खुर्शीद जैसे लोग जो कि भारत के विदेश मंत्री कहलाते हैं, वो कहीं ना कहीं विदेशियों के लिए मंत्री हैं। और अगर भारत पर किसी प्रकार का परमाणु अटैक पाकिस्तान करेगा तो केवल और केवल एक व्यक्ति जिंदा रहेगा और उनका नाम सलमान खुर्शीद होगा, क्योंकि परमाणु अटैक को सरवाइव करने वाले या जीवित रहने वाले सिर्फ कॉकरोच जीवित रह सकते हैं। फिर रुख करते हैं बिहार का। भोजपुरी के ब्रांड एम्बेसडर पर विवाद हो गया है। अवधी गायिका मालिनी अवस्थी को भोजपुरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने को लेकर बिहार में लड़ाई छिड़ गई है। विरोध में मशहूर भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने भोजपुरी अकादमी का सम्मान ठुकरा दिया। एक अवधी सिंगर को भोजपुरी एकेडमी का ब्रांड एम्बेसडर बनाना, ये मेरे से हजम नहीं हो रहा है। मुझे तो नहीं याद आता कि उन अश्लील गायकी के प्रोटेस्ट में कभी मनोज तिवारी जी ने अपना सम्मान वापस किया हो। पाकिस्तान ने फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। उधर देश में विरोध बढ़ता जा रहा है। अहमदाबाद में एक प्रदर्शनी में तोड़फोड़ हुई है। अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान के चित्रकारों की प्रदर्शनी में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 13 अगस्त को किया गया था और इसमें कुल 17 चित्रकारों की पेंटिंग्स लगाई गई थी, जिसमें से 11 पाकिस्तानी हैं। प्रदर्शनी में किसने हमला किया ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। वाराणसी में गंगा में बाढ़ है। यूपी में वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। नदी के किनारे के मंदिर और मकानों पर आफत टूट पड़ी है। 10 दिन में दूसरी बार गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। गंगा की सहायक नदी वरुणा के किनारे रहने वाले भी बेघर हो गए हैं। और मिस्र में फिर हिंसा हुई है। 11 लोगों की मौत हो गई। मिस्र में गृह युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। राजधानी काहिरा में मोर्सी समर्थकों के प्रदर्शन के दौरान आज हिंसा में 11 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कई लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। बुधवार को मोर्सी समर्थकों के कैंपों पर हुई कार्रवाई में कम से कम 638 लोग मारे गए थे।